स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर पिछले 2 दिन से लगातार आप ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में सुन रहे होंगे। इसका कारण यह है कि ASI दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो सर्वे किया गया था इस मस्जिद का, उसका जो रिपोर्ट है वो सौंप दिया गया है, वो पब्लिक में सामने आ गया है। तो इसको लेकर मैंने वैसे कल वीडियो बनाया था, इसके इतिहास को लेकर क्या क्या चीजें थी, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि ASI के द्वारा वो कौन सी 5 बड़ी बातें हैं जो कही गई हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इसके अंदर औरंगजेब को भी लेकर कहा गया है कि उसने कैसे वहां पर तोड़वाया, कब इसको बनवाया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ASI ने कहा है कि यहां पर इस मस्जिद से पहले वहां पर एक टेंपल हुआ करता था। तो चलो इसको डिटेल से समझते हैं क्या क्या चीजें सामने आई हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, आज आखिरी डेट है अगर आप रिपब्लिक डे सेल का फायदा उठाना चाहते हैं। मतलब कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए 26 मई को प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तो प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए SIP प्लस ये ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप 2025 या 26 के लिए UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर एक सिंगल बैच के माध्यम से आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आप कर पाएंगे। आपको सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने साइंटिफिक सर्वे के रिपोर्ट में यह कहा है कि जो ज्ञानवापी मॉस्क का कॉम्प्लेक्स है उसके पहले, मतलब जहां पर मस्जिद है जो अभी आप प्रेजेंट में देखते हैं ऐसा, उसके पहले यहां पर एक बड़ा मंदिर हुआ करता था। मतलब ऑलमोस्ट श्योरिटी से बोला जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कि वहां पर पहले हिंदू टेंपल हुआ करता था, उसको हटाकर, उसको डिमोलिश करके यहां पर जो मस्जिद है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। मैं आपको बता दूं, पिछले साल जुलाई 2023 में वाराणसी की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्होंने यहां पर जिम्मेदारी दी थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, और उनको कहा था कि आप एक साइंटिफिक सर्वे करिए और बताने की कोशिश करिए कि क्या पहले इस मस्जिद के पहले वहां पर कोई प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था कि नहीं था, मतलब क्या वहां पर पहले हिंदू टेंपल था कि नहीं था। वैसे तो ये जो रिपोर्ट है वो कोर्ट को पिछले महीने ही सौंप दिया गया था, दिसंबर के महीने में सौंप दिया गया था, लेकिन वो सील्ड कवर में था, वो पब्लिक के सामने नहीं आया था। लेकिन अभी क्या हुआ है, जस्ट 25 जनवरी को यहां पर जो आपका रिपोर्ट है वो हिंदू पक्ष को भी दिया गया है और मुस्लिम पक्ष को भी दिया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी बयान आ गया। मतलब ये जो ज्ञानवापी मस्जिद कमिटी है, ये जो पैनल है इनका, उन्होंने कहा है कि देखिए ये जो रिपोर्ट आई है इसको हम फाइनल नहीं कह सकते, हमारा जो बयान होगा वो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो अभी मस्जिद कमिटी ने ये स्टैंड लिया है, लेकिन हिंदू पक्ष के पास ये जो रिपोर्ट सामने आई, उन्होंने यहां पर पब्लिक में बहुत सारी चीजें बोली और रिपोर्ट्स के कई सारे जो पेपर्स वगैरह अगर आप सोशल मीडिया पर देखते हो तो वहां पर लगातार आपको देखने को मिल रही होंगी। तो उसी के आधार पर यहां पर 5 बड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, टेंपल डिस्ट्रॉयड इन 17th सेंचुरी। एक्चुअली क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये जो पूरा सर्वे किया है उसमें उन्होंने यहां पर एक फोटोग्राफ का भी अच्छे से निरीक्षण किया है। मतलब एक फोटोग्राफ है जो कि 1965-66 में लिया गया था, और वो फोटोग्राफ है बेसिकली एक लूज स्टोन का। मतलब मस्जिद में जो एक स्टोन है, बड़ा सा पत्थर है लूज, उसका फोटो लिया गया था। उस फोटो को अच्छे से जांच करके यह कंक्लूजन निकाला गया है कि यहां पर औरंगजेब ने ये जो मस्जिद है इसको 1676 के से लेकर 1677 के बीच में इस मस्जिद को बनाया था। और साथ ही साथ यहां पर समय समय पर जो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो रिपेयर का काम होता है वो भी कराया गया था। जैसे कि 1792 से 1793 के बीच में यहाँ पर जो कोर्टयार्ड है मस्जिद का, उसका भी यहाँ पर कुछ रिपेयर वगैरह वर्क हुआ था, उसके बारे में भी स्टोन में लिखा हुआ था, वो यहाँ पर सर्वे के अंदर बताया गया है। प्लस साथ ही साथ ये जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह भी बोला गया है कि अभी अगर हम जाकर देखते हैं मस्जिद में, तो वहां पर जो इसका डिटेल लिखा हुआ था, मतलब पत्थर पर लिखा हुआ था कि यह मस्जिद इस डेट को बनाई गई है, तो उसको स्क्रैच कर दिया गया है। अब वो स्क्रैच किसने किया है मस्जिद में, कौन है उसका जिम्मेदार, ये अभी के लिए कुछ नहीं पता। लेकिन रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि ये जो डिटेल दी गई थी उसको एक तरह से हटाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, यहां पर जादू नाथ सरकार, उन्होंने एक बुक लिखी थी मासिर ए आलमगिरी 1947 में।
तो उसके अंदर अगर आप देखोगे बुक में भी यहां पर मेंशन है, द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वाज डिस्ट्रॉयड आफ्टर औरंगजेब इशूड ऑर्डर्स। मतलब औरंगजेब ने जितने भी प्रोविंसेस के गवर्नर्स हैं उनको ऑर्डर दे दिया था कि जितने भी स्कूल्स हैं, टेम्पल्स हैं, उनको आप डिमोलिश कर दो। और एक्चुअली में 2 सितंबर 1669 को बताया जाता है कि यहां पर एम्परर के कमांड से उनके जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने काशी में जो विश्वनाथ टेम्पल था उसको डिमोलिश किया था। तो ऐसा यहां पर अभी के लिए बताया जा रहा है। फिर दूसरी बड़ी बात यहां पर क्या सामने आई है वो है आपका इंस्क्रिप्शन को लेकर। सर्वे के अंदर बताया गया है कि टोटल 34 इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं। और ये इसका महत्व इतना क्यों है? क्योंकि एक्चुअली यहां पर यह बोला जा रहा है कि पहले जो टेम्पल था, अब मान लो पहले टेम्पल के का जो पत्थर था उसके पत्थर के ऊपर इंस्क्रिप्शन कुछ होगा, अलग अलग जो स्क्रिप्ट हैं, देवनागरी, तेलुगु, कन्नड़ा, तो ये अलग अलग जो स्क्रिप्ट्स हैं उसमें यहाँ पर इंस्क्रिप्ट किया गया होगा उस पत्थर के ऊपर। तो उसी पत्थर का वापस से इस्तेमाल करके एक तरह से मस्जिद में यूज किया गया है। मतलब मस्जिद जब बनाया गया होगा तो जो पहले का टेम्पल का जो बचा होगा ना, जो पत्थर वगैरह, उसका भी प्रयोग किया गया है मस्जिद को बनाने में। इसलिए इंस्क्रिप्शन जो है काफी मायने रखता है। साथ ही साथ रिपोर्ट के अंदर यह भी बोला गया है कि जो इंस्क्रिप्शन मिला है उसके अंदर जो डाइटीज हैं, जैसे कि जनार्दन मतलब कि विष्णु का दूसरा नाम है, फिर रुद्र जो कि शिवा का दूसरा नाम है, उमेश्वरा, ये सारी चीजें पाई गई हैं इंस्क्रिप्शन के अंदर। और यहां पर कुछ जो अलग अलग टर्म्स हैं, जैसे मुक्ति मंडपा, मतलब मुक्ति मतलब होता है फ्रीडम, मंडपा मतलब होता है प्लेटफॉर्म, महामुक्ति मंडपा, इसका भी मेंशन किया गया है इंस्क्रिप्शन के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये इंस्क्रिप्शन, ये दूसरी सबसे बड़ी बात। फिर तीसरा क्या है? तीसरा है पार्ट्स ऑफ टेम्पल वेर यूज्ड। मतलब सर्वे के अंदर ये बोला गया है कि अगर अभी आप प्रेजेंट में जाकर देखोगे मस्जिद में, तो वहां पर जो कॉरिडोर है, मस्जिद का जो कॉरिडोर है, अब कॉरिडोर में आपको पता है पिलर्स वगैरह होते हैं, तो जब पिलर्स और पिलास्टर्स का जांच किया गया, ठीक है, एग्जामिनेशन किया गया सर्वे के दौरान, तब यह पता चला कि पहले जो मंदिर होता था वहां पर उसका पार्ट इस्तेमाल किया गया है इन पिलर्स में। मतलब कि जो कॉरिडोर का अभी प्रेजेंट में कॉरिडोर है, उसको एक्चुअली पहले का जो टेम्पल था उसके चीजों का इस्तेमाल किया गया इसके अंदर। और इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली गई है। देखिए यहां पर यह बोला जा रहा है उसको रीयूज करने के लिए, टेम्पल का जो मलबा बचा होगा तोड़ने के बाद, तो उसका रीयूज करने के लिए देखिए कैसे इस्तेमाल किया गया है। यहां पर बताया जा रहा है कि मान लो एक ऐसा चित्र बना होगा, मान लो यहां पर एक लोटस बना होगा, ठीक है, स्टोन पर कार्विंग की गई होगी, और उस लोटस के दोनों तरफ, इस साइड और इस साइड, व्याला का पिक्चर होगा। व्याला मैं आपको बता दूं हिंदू माइथोलॉजिकल क्रिएचर हैं, तो उनका यहां पर पिक्चर होगा दोनों साइड। तो मस्जिद बनाने के लिए क्या किया गया कि दोनों साइड के जो व्याला हैं उसको निकाल दिया गया, और उसके बजाय आपने देखा होगा इस्लामिक स्ट्रक्चर में जो फ्लोरल डिजाइन होता है वो फ्लोरल डिजाइन यहां पर रख दिया गया है। और इसका एक सबूत वेस्टर्न चैम्बर में भी मिलता है। वहां पर भी दो जगह पर देखने को मिला सेम पैटर्न, कि यहां पर जो एक स्टोन था दोनों तरफ लोटस के अगल बगल, उसको निकाल दिया गया और उसकी जगह यहां पर जो फ्लोरल डिजाइन है वो आपका बनाया गया है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं 4th नंबर पर। चौथी सबसे बड़ी बात यहां पर क्या कही गई है वो है सेंट्रल चैम्बर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। देखो अब यहां पर समझिए, बताया यह जा रहा है कि जब पहले वहां पर टेम्पल होता था, ठीक है, मस्जिद के पहले जब टेम्पल था, तो बीच में एक बड़ा सा चैम्बर होता था, बिग चैम्बर होता था, और चारों दिशाओं में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों दिशाओं में कम से कम एक छोटा चैम्बर भी होता था वहां पर, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, पहले टेम्पल में बीच में एक बड़ा सा चैम्बर हुआ करता था। तो अभी क्या है, अभी प्रेजेंट में जो मस्जिद है उसका सेंट्रल हॉल जो है ना, वही प्री एग्जिस्टिंग का जो ये चैम्बर हुआ करता था बड़ा सा बीच में, वही है एक तरह से। मतलब आज प्रेजेंट का सेंट्रल हॉल मस्जिद का और पहले का ये जो चैम्बर बड़ा सा, वो एक ही है। और इसमें भी बताया गया है कि जो अभी सेंट्रल हॉल है उसको बनाने में भी यहां पर जो पहले का स्ट्रक्चर था उसकी मदद ली गई है। इनफैक्ट जो डोम आप देखते हो ना, इसके अंदर भी, ये अगेन फोटो में अगर आप देखोगे, ये जो मस्जिद का डोम आपको देखने को मिल रहा होगा, तो डोम के अंदर, ठीक है, यहां पर फ्लोरल डिजाइन और जो बाकी के चीजें कार्विंग्स हैं वो मस्जिद के अंदर बाद में बनाई गई हैं। इसके साथ साथ एक और चीज है, मैंने आपको बताया कि जो बीच में चैम्बर था पहले टेम्पल में, जो बड़ा सा चैम्बर हुआ करता था, उसके एंट्रेंस के लिए, मतलब स्टार्टिंग में आपने देखा होगा किसी भी हिंदू टेम्पल में बाहर एंट्रेंस में एक बड़ा सा दरवाजा टाइप का होता है,
जिसको तुराना कहते हैं, वो आपको बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलता है। जैसे कि ये आप देख सकते हो, अंदर टेंपल है और बाहर गेट के एंट्रेंस के लिए इस तरह का तुराना आपको देखने को मिलता है। मतलब तुराना में अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें भी आपका जो अलग अलग इंस्क्रिप्शंस हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो आपका देखने को मिलती हैं। वैसे ही आप नीचे ये वाला देख रहे हो, ये सांची का स्तूप है। तो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर में भी बाहर इस तरह के तुराना देखने को मिलते हैं। तो बताया ये जा रहा है कि पहले वहां पर एक तुराना हुआ करता था चैम्बर में आने के लिए, लेकिन अब उसकी जगह, मतलब ये तुराना हटाकर एक बड़ा सा जो पत्थर है मस्जिद बनाने के लिए, एक बड़ा सा जो पत्थर है यहां पर, वो उसको वहां पर लगा दिया गया है। ठीक है, ये चौथी बड़ी बात सामने आई है। फिर पांचवा देखिए, यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है स्कल्पचर्स रिमेन्स इन सेलार। देखो अब क्या होता है, सेलार का अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे तो ये अंडरग्राउंड स्टोरेज होता है। तो एक्चुअली यहां पर क्या चीज सामने निकल कर आई है, जो अभी मस्जिद है ना प्रेजेंट में, मस्जिद के जस्ट सामने यहां पर सेलार है, मतलब अंडरग्राउंड है कुछ, जहां पर जो लोग हैं वो प्रेयर करने के लिए जा सकते हैं। तो बताया ये जा रहा है सर्वे रिपोर्ट के अंदर कि पहले का जो प्री एग्जिस्टिंग टेंपल था उसके कुछ पिलर्स का इस्तेमाल करके, कुछ पार्ट्स का इस्तेमाल करके, वो जो अभी प्रेजेंट में सेलार है वो आपका बनाया गया है। और सेम वही चीज जो हिंदू डाइटीज वगैरह के स्कल्पचर्स थे उसको तोड़कर, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यहां पर जो मिट्टी है एक सेलार में जो डंप की हुई है, उस मिट्टी में भी कुछ स्कल्पचर्स मिले हैं हिंदू डाइटीज के। तो ये भी चीज यहां पर सामने आई है कि अभी प्रेजेंट का जो सेलार है, सेलार मतलब वही जो अंडरग्राउंड चीज होती है, और अभी मस्जिद के सामने सेलार है, मतलब वहां पर जो लोग हैं ताकि ज्यादा लोग वहां पर जाकर प्रेयर कर सकें, इसलिए ये सेलार बनाया गया था मस्जिद के सामने अंडरग्राउंड। तो उसमें भी प्री एग्जिस्टिंग जो टेंपल था उसका इस्तेमाल किया गया है। तो ये 5 बड़ी बातें हैं दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दिया। खैर, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि यहां पर जो मुस्लिम पक्ष है, जो मस्जिद की कमेटी है, उन्होंने यहां पर यह बयान दिया है अभी के लिए कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसको हम फाइनल नहीं कह सकते, अभी पूरा जो मामला है वो कोर्ट में जाएगा। अब देखते हैं कोर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। बट आई होप कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, इन विच इंडियन स्कल्पचर आर्ट हैव इमर्ज्ड द सीन्स फ्रॉम रामायण फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार रामायण से रिलेटेड जो सीन्स हैं वो कौन से इंडियन स्कल्पचर्स में आपको देखने को मिलता है? इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।